अली क्रिएशंस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के बारे में चौंका देने वाला बयान। दोस्तों, क़यामत की अलामात सुगरा तकरीबन पूरी होने के करीब हैं और जैसे जैसे ये निशानियां पूरी हो रही हैं वैसे वैसे आसमानी मज़ाहब के पैरोकारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मानने वाले पैरोकार दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बारे में यकीन रखते हैं। अलबत्ता यहूदियत का नज़रिया कुछ तब्दील है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा चौंका देने वाला बयान दिया है जिससे दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत सारे ईसाइयों का डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ही ख्याल है कि शायद यही मसीहा है, जबकि कुछ कैथोलिक ईसाइयों का ये ख्याल है कि यह दज्जाल की शक्ल में जाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इसी हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा, लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, क्या दज्जाल हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से होगा या फिर पर्दा गायब में से जाहिर होगा? ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम अलामत कुबरा में से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल अलामत है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तब ही जाहिर होंगे जब दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा और इमाम महदी भी आ चुके होंगे। अब एक तरफ ईसाइयों का ख्याल है कि दज्जाल, जिसे एंटी क्राइस्ट यानी झूठा मसीहा भी कहा जाता है, वो दुनिया में ही मौजूद लोगों में से होगा जिसको हम देखते रहते होंगे और वही दज्जाल यानी झूठा मसीहा होने का दावा करेगा। जबकि दूसरी तरफ बाइबल के अकीदे के मुताबिक तमाम ईसाईयत के पैरोकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर उठा लिए जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होकर आसमान से नीचे उतरेंगे, क्योंकि अकीदा ईसाईयत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था। बाइबल के मानने वालों की कुछ पेशगोइयों के मुताबिक ईसाईयत के पैरोकार आसमान पर महफूज रहते हुए दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग का मुशाहदा करेंगे और इस जंग में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही गालिब आएंगे। फिर दुनिया में अमन कायम होगा और पूरी दुनिया पर सिर्फ ईसाईयत की हुकूमत होगी। ईसाईयत के मानने वाले इसकी तैयारियों में भी मसरूफ हैं। कभी वो चांद पर कमंदे जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी मरीख पर। मुस्तकबिल में उनकी काविशों में से ये भी है कि वो किसी सियारे पर अपना डेरा जरूर जमाएंगे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों का अकीदा इसके बारे में कुछ अलग है और वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल को कत्ल करेंगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल का इसी दुनिया में चलता फिरता होना भी इस्लामी अकायद के मुतसादम है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक दज्जाल किसी गुमनाम जगह पर कैद है। दज्जाल पर ईमान लाने वाले यहूदी और वो कमजोर ईमान लोग होंगे जिनका ईमान अल्लाह पर बिल्कुल ना होगा। अब अगर बात करें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त भी सदारती उम्मीदवार की दौड़ में पेश है, उसके बयान का जायजा लिया जाए तो उसमें काफी तजादात हैं। उसका कहना है कि दुनिया का खात्मा नजदीक आ रहा है और मैं एक पुख्ता अकीदे वाला ईसाई हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से दोबारा नाजिल होने पर यकीन रखता हूँ। उसका ये भी कहना है कि जल्द ही दज्जाल का ज़हूर भी होने वाला है, लिहाजा हमें इस सिलसिले में तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए हमें वो रहनुमा चाहिए जो अपने लोगों की हिफाजत कर सके। अब ट्रंप के इस बयान के बाद बहुत से तज्जियाकार इसको एक सियासी बयान भी करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप अमरीकी मजहबी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे कैथोलिक ईसाई इस बयान की मुखालफत करते हुए इसी को दज्जाल करार दे रहे हैं। कैथोलिक ईसाइयों का मानना है कि इसके पास बेतहाशा दौलत है और ये यहूदियों का बहुत ज़्यादा हमदर्द और हामी है, क्योंकि इसराइल और यहूदियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दिल में बहुत ज़्यादा नरमी और हमदर्दी है। हाल ही में गजा में जारी जंग पर भी ट्रंप का कहना था कि इन फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर कुचल देना चाहिए। इसी वजह से बहुत से कैथोलिक फ़िरके इसी को दज्जाल करार दे रहे हैं और वो फ़िरके ये भी समझ रहे हैं कि हो सकता है ये जल्द ही मसीहा होने का भी दावा कर दे। वल्लाहु आलम।